नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। कस्बे के मुख्य चौराहे पर भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। 500 साल की लंबी लड़ाई में विजयी होकर रामलला को विराजित कर सनातन धर्म का परचम लहराया है। मोदी की सरकार के सांसद रहते हुए उन्होंने भी हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बांदनवाड़ा में ट्रेनों का ठहराव मेरी प्राथमिकता है और रहेगी। आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मैं घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन चुनाव होते ही मेरा पहला काम बांदनवाड़ा में 2 ट्रेन रुकवाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल में क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आप काम बोलकर थक जाएंगे लेकिन काम नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भजन लाल सरकार द्वारा लागू की गई ईआरसीपी परियोजना का लाभ मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिलेगा, जिससे क्षेत्र के किसान समृद्ध होंगे। इससे पूर्व भागीरथ चौधरी, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, भिनाय प्रधान संपत राज लोधा, जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा, मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, गणपत मुनीम, पूर्व सरपंच वीरेंद्र सिंह राठौड़, समाजसेवी प्रभु सिंह रेहलानी, जिला कोषाध्यक्ष जयमल रेहलानी, भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गुमान सिंह राठौड़, पूर्व उप प्रधान ललित लोढ़ा, युवा मोर्चा पदाधिकारी देवेंद्र शर्मा का स्वागत अभिनंदन किया गया। पट्टिका का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश का सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ कोरोना संकट से निपटने के लिए देश की जनता को बचाने के लिए बजट की परवाह नहीं करते हुए हम सबकी सुरक्षा की है। हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक बार फिर मोदी को जिताकर देश को मजबूत करें। डबल इंजन की सरकार और मोदी की गारंटी का फायदा गांव के गरीब, किसान से लेकर हर वर्ग को मिल रहा है। मोदी की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उसका लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने और उन्हें वापस मोदी को वोट देने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें भागीरथ चौधरी को जिताना है। वो जीतेंगे और क्षेत्र का विकास करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हम सब रामलला के अयोध्या पधारने के साक्षी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। हम सभी को मिलकर एक बार फिर मोदी की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का चुनाव है, राष्ट्रवाद का चुनाव है, सनातन धर्म का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी को बचाने का चुनाव है। इसलिए सभी को ये सौगंध लेनी है कि हम मोदी को जिताएंगे। पूर्व उप सरपंच कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ व मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा ने बांदनवाड़ा कस्बे से कम 1100 वोटों से जिताने का संकल्प लेते हुए हमें अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर देश हित के बारे में सोचना होगा, तभी हमारा देश प्रगति करेगा। कार्यक्रम को भाजपा जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा व भिनाय प्रधान संपत राज लोढ़ा ने भी संबोधित करते हुए मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए तथा भेदभाव बुलाकर लोकसभा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को जिताने का आह्वान किया। कार्यक्रम को सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह राठौड़ ने भी संबोधित करते हुए बांदनवाड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव नहीं करवाने की वजह से क्षेत्र की जनता की नाराजगी बताते हुए जीतने के बाद पहली प्राथमिकता ट्रेनों को रुकवाने का वादा करने की बात कही, जिस पर लोकसभा प्रत्याशी ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए चुनाव जीतते ही पहली प्राथमिकता ट्रेन रुकवाने का वादा किया, जिस पर उपस्थित जनता ने ताली बजाकर अभिनंदन करते हुए उनको वोट देने और दिलवाने का संकल्प लिया। लगभग पूरे कर दिए हैं। जैसे ईआरसी पानी की योजना हो, जो काली सिंध और चंबल नदी को जो जोड़ने की योजना है, जो इतने 60-70 वर्षों से काम अटका था, लटका था, वो काम 3 महीने में ही उन्होंने पूरा कर दिया। ये इस कार्यकाल की महान उपलब्धि है। जो 450 रुपये में जो उज्ज्वला योजना की गैस सिलेंडर है वो 1 जनवरी से वो भी लागू हो गए हैं। जो अपने किसान सम्मान निधि योजना है, जो मतलब 6000 रुपये आते हैं, वो 8000 रुपये इस साल भी कर दिए हैं। जो भी योजनाएं थी केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की गारंटी की थी, वो योजनाएं लगभग 40 से 45% पूरी हो गई है। जो संसार की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान किया जाता है।
जब भी कार्यकर्ता को न मालूम कद कौन सा पद मिल जाए इस बात की कोई पता भी नहीं पड़ता है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मतलब ये प्रचार अच्छा करना है, अंतिम छोर तक मोदी सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है, जानकारी देना है और पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। इस मौके पर हमारे पूर्व जिला के अध्यक्ष भाई नवीन जी शर्मा साहब, प्रधान साहब लोढ़ा साहब, भाई साहब हमारे आदरणीय रेलानिया साहब और उपस्थित सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्ग माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मेरा तो आप लोगों से इतना निवेदन है कि आज के 10 साल पहले हमारे भारत देश में जो सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और 2014 के बाद में अभी वर्तमान तो हमारे भारत देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, तो आपने देखा होगा आज के 10 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें क्या उसकी योजना, क्या उसके काम थे, और 2014 से अब ये 2024 चल रहा है। अभी हमारे वापस तीसरी बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अब की बार 412 से ज्यादा सीटें लेकर आ रही। मेरा आपसे निवेदन है कि मोदी जी की योजनाओं को देखते हुए, मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजना है, किसान के हित की योजना है, माता बहनों के हित की योजना है, युवाओं के हित की योजना है, देश की सुरक्षा की हित की योजना है, तो ऐसी योजनाओं से आम जन के मन में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। पहले जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, आए दिन अध्यक्ष आदरणीय नवीन जी, पूर्व महामंत्री आदरणीय गणपत जी पधारे, मैं इनके स्वागत के लिए आदरणीय मोहन मना से निवेदन करूंगा माननीय भागीरथ जी का माल्यार्पण व साफा बंधन कर स्वागत कराएं। अरे राजू पकड़ा भाई। बरबरी आगे चलो। श्रीमान कर रहे हैं विक्रम मना, श्रीमान ओम प्रकाश जी लुहार साहब पधारे और प्रधान साहब का स्वागत कराएं। सम्मान करा। अब मैं बाबूलाल जी के हो या नहीं, आंगनवाड़ा की धरती के लोगों से एक ही निवेदन है, बाकी सारी बातें तो लंबी चौड़ी है ना, और सारी योजनाओं के बारे में आदरणीय हमारे भागीरथ जी भाई साहब विधायक जी बताएंगे। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूँ, इस देश की तरक्की का एक ही नाम है नरेंद्र मोदी, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके प्रतिनिधि बन के भागीरथ जी आए। हमको इधर उधर दाएं बाएं छोटे मोटे काम बनता कुछ नहीं जीवन में। अभी सबसे पहले मोदी जी को वापस सत्ता में लाना है, ये सबसे बड़ा संकल्प है, इससे कोई बात दूसरी बड़ी है नहीं, और वो सब आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो मोदी जी के बिना ये देश चल नहीं सकता है, तो सारी बातें तो लंबी चौड़ी करेंगे। एक बार सब लोग बिल्कुल दिल से ये बताओ, आप भागीरथ जी को जिताओगे क्या जिताओगे? दोनों हाथ खड़े करो, दोनों मजबूती से। और पहले 48,000 से जिताया था, अब की 70,000 से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? मसूरत जिताओगे कि नहीं? मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी हाँ खींच के, भारत माता की, भारत माता की। मैं अब कानावती से निवेदन करूंगा विधायक महोदय से, तो वो भी अपने विचार रखें। भगवान की आज के इस अजमेर लोकसभा हमारे सांसद उम्मीदवार आदरणीय भागीरथ जी चौधरी साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष जी नवीन जी साहब, गणपत जी, डॉक्टर साहब, प्रधान साहब, जी, तुलसी जी, देवराज जी, सभी सम्मानित मंच और जी, अध्यक्ष दाऊदी और सभी पधारे ग्रामीण बंधुओं, लोकसभा चुनाव के बीच में सबसे बड़ा
जो 500 सालों से हमारा भगवान श्री राम का अयोध्या में जो मंदिर का था, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में भगवान की मूर्ति की स्थापना की। अपन ने भी पूरे देश में 22 जनवरी को दीपावली की तरह त्योहार मनाया। ये सबसे बड़ा काम जनसंघ से लेकर आज तक हमारी जो लड़ाई थी, लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, हनुमान जी को काल्पनिक बताते थे कि रामायण ये तो कपोत कल्पित है। ये ऐसे कहने वाले लोगों को इस चुनाव में जवाब देने की जरूरत है। कार्यकर्ता बंधुओं, काम खूब हुए। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थान में आपने मसूदा विधानसभा में जो आशीर्वाद दिया और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी, सबसे पहला काम किया ERCP का। किसान के खेत को पानी चाहिए, किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए और घर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचे, उसके लिए हमारे सांसद महोदय उस जल कमेटी के स्थायी सदस्य थे। सरकार बनते ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश के जो केंद्र में जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने अभूतपूर्व फैसला किया। पिछली 5 साल सरकार केवल गहलोत साहब ERCP, इसके अलावा कोई केवल बीजेपी को गाली देना, मोदी जी को भला बुरा कहना, लेकिन काम किया बीजेपी की सरकार ने। अब हर किसान के खेत को पानी मिलेगा। ये भागीरथ जी पधारे हैं, मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि आने वाली 26 अप्रैल को कमल के सामने बटन दबाकर भागीरथ जी को, जैसा भाई साहब नवीन जी ने कहा है, मैं कह रहा हूँ 70,000 से ऊपर से आप जिता के भेजेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अब मैं आदरणीय भागीरथ जी सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि जनता जनार्दन को संबोधित करावे। माननीय सांसद महोदय। था हमारे गांव में कोई आपके व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं है, ट्रेन पे है, एक लड़ाई ट्रेन की थी और वो अभी भी रहेगी। हमें आपको और कुछ नहीं कहना है, हमारे गांव की जनता को यही था कि ट्रेन रोकनी है। आपसे निवेदन है कि जब भी आप कोशिश करें अगली बार 2 या 3 ट्रेन हमारे रोके। और बाकी आपको विश्वास दिलाता हूँ, ग्राम पंचायत बांधवा जब आप यहाँ से 1500 वोट से जीत के जाएंगे, आप ये विश्वास दिलाता हूँ आपको। धन्यवाद। हाँ, आपने के सामने ये झोली मांगकर और का मत का दान लेने लिए हैं, इसलिए मैं सभी से गुजारिश करना हूँ कि अपने को बड़ा समझकर दान देने की मानसिकता बनाइए। उसके पश्चात आप जब लोकसभा में जाएंगे, 5 साल तक डबल इंजन की सरकार ये सामने बैठी हुई है। मैं गारंटी से कहता हूँ, आप जो भी काम करेंगे आपकी मांग के अनुरूप हर काम किया जाएगा। जय भारत, जय हिंद। माता की बस्ती माता की बांधरवाड़ा की इस ऐतिहासिक धरा पर हमारे बीच में मसूदा के प्रिय विधायक आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी कारावत जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई श्री नवीन जी, गणपत सिंह जी, मोहन बाना जी, प्रधान जी, तुलसी जी, प्रभु जी, प्रेमराज जी, सुभाष जी, मनसा सिंह, सभी अतिथिगण, दाऊ जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी और यहाँ बांधरवाड़ा के सभी मेरे प्रबुद्धजन, सरपंच साहब आइए, हमारे सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच यही है, ठीक है, सरपंच प्रतिनिधि जी और यहाँ उपस्थित बांधरवाड़ा के सभी मेरे दिलतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, सारी बात पहले आपको बता दी है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, सच कह रहा हूँ मैं, एक सिद्ध पुरुष है जिन्होंने घर बार परिवार सब छोड़कर आज 10 साल हो गए एक दिन का विश्राम लिए बिगड़ 24 घंटे में 20 घंटा काम करे। गणेश मान आज का नाम मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। पूरी दुनिया की नजर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर है कि आखिर वो क्या फैसला लेने वाले हैं। मोदी जी
जो उत्तर 35 हो, चाहे नागरिकता संशोधन बिल हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जहाँ अयोध्या में जन्म हुआ, 500 सालों से हमारा अटका हुआ काम था। राम के बगैर हमारा जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहाँ भव्य राम मंदिर बनना, ऐसा ऐतिहासिक काम है। दूसरी तरफ पूरे जीवन में शौचालय की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे जनधन खाते में करोड़ों माताओं बहनों के खाते खोलने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, अनेक ऐसे काम किए हैं। उससे 25 करोड़ की ज़्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है और पूरी दुनिया में हमारा देश आर्थिक रूप से 11वें पायदान पे था, आज 5वें पायदान पर खड़ा है। देवतुल्य कर्मता भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ राजस्थान में आपने विधायक जी को, वीरेंद्र सिंह जी का नाम साहब को जिता के भेजा। उसका परिणाम निकला कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी, भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने, 3 महीने का समय मिला। उसके बाद आचार संहिता लग गई। 3 महीने में क्या काम किया उन्होंने, मैं मानता हूँ, मैं ये गांव का आदमी हूँ, एक साधारण किसान के परिवार में मैंने जन्म लिया है। मुझे पता है कि सबसे बड़ी समस्या है जल की, पानी की। आज पीने के पानी की समस्या खड़ी है, पर तो बड़ी खुशी की बात है, पीने का पानी तो मिलेगा ही। पहले 30,000 करोड़ रुपए दिए, परंतु पूर्ववर्ती सरकार ने उस पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया। और तो अब ERCP लागू हो गई है और ERCP से 85,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश राजस्थान सरकार में समझौता हो गया है। उसमें अजमेर लोकसभा क्षेत्र पूरा है, मसूदा विधानसभा क्षेत्र पूरा है, पिछा वो सारे तालाब नहर से जोड़े जाएंगे। गांव की खुर्जा राजस्थान के अजमेर लोकसभा क्षेत्र के और मसूदा विधानसभा क्षेत्र के लिए और बांदरवाड़ा के लिए अभी ट्रेन की बात नहीं, ये पानी से आए नहीं है, ये 5 साल में सड़क बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे नहर से तालाब जोड़ने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, एक भी काम बाकी नहीं बचेगा। 5 साल बाद आप सोचोगे कि कौन सा काम बताएं, सारे काम होंगे। अभी मैंने DRM साहब को हमारी बात हुई है, GM साहब से बात हुई है, जयपुर से उदयपुर इंटरसिटी, जयपुर से उदयपुर इंटरसिटी आचार संहिता लगी है। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 27 तारीख को तो रुकेगी, मेरी कोशिश है, परंतु आचार संहिता है, अखबार में नहीं देना है। जयपुर उदयपुर इंटरसिटी मैंने पहले ट्रेन की बात करी, दाऊ जी और हमारे सरपंच साहब, कहाँ गए सरपंच साहब, अभी उन्होंने चिंता यही करी है कि वो तो उदयपुर जयपुर इंटरसिटी तो रुकेगी, एक और ट्रेन है रतलाम वाली, जोधपुर रतलाम, वो ट्रेन भी आपके रुकेगी। बांदरवाड़ा विजयनगर रोक रही है, बांदरवाड़ा रोक नहीं पा रही है, ये दोनों ट्रेन आपके रुक जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 26 तारीख के दिन देखिए, मोदी जी साधारण व्यक्ति नहीं है, देवतुल्य व्यक्ति है, घर बार परिवार सब छोड़कर देश के लिए काम कर रहे हैं। 26 तारीख के दिन कमल के फूल के सामने बटन दबाकर आप मुझे आशीर्वाद दें, उससे तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा और बांदरवाड़ा की विकास होगा। मुट्ठी बांध करके विश्वास
लायंस क्लब केकेडी की साधारण सभा की बैठक लायंस भवन पोकी नारी जयपुर रोड अध्यक्ष लान अरविंद नाहटा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन लान एस एन्याती द्वारा किया गया। गत बैठक की कार्यवाही का वाचन कर सदन द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। बैठक में 28 अप्रैल 2024 रविवार को होने वाले विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर के आयोजन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। नॉमिनेशन कमेटी के चेयरमैन लान डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता ने नए सत्र 2024-25 के अध्यक्ष पद हेतु लान राकेश जैन, सचिव पद हेतु लान निरंजन चौधरी, कोषाध्यक्ष पद हेतु लान भागचंद मुंद्रा, प्रथम उपाध्यक्ष लान चंद्र प्रकाश दुबे की घोषणा की गई। उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए नए पदाधिकारियों को माला पहनाकर बधाई प्रदान की। नॉमिनेशन कमेटी के सदस्य लान एस एन्याती, लान दिनेश गर्ग, लान मुरारी गर्ग एवं लान विनय कटारिया ने बधाई देते हुए कहा कि नए सत्र में सेवा कार्यों पर लायंस क्लब अग्रणी रहेगा। क्लब सचिव लान अनिल बंसल ने बताया कि साधारण सभा की बैठक में पदम राटा, पुरुषोत्तम गर्ग, विनय पांड्या, जगदीश फतेहपुरिया, शैलेंद्र वाधवानी, अनिल दत्त शर्मा, चेतन भक्तानी, राजेंद्र कुमार सोनी, आसाराम जांगिड़, कोषाध्यक्ष भरत महेश्वरी, संजय जैन, कमल भक्तानी सहित कई सदस्य उपस्थित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाया गया संविधान कभी भी खतरे में हो ही नहीं सकता। ये बात दयानंद महाविद्यालय में शनिवार को आयोजित संगोष्ठी में बोलते हुए सुनील दत्त जैन ने कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में अपने विचार रखते हुए सुनील दत्त जैन ने कहा कि बाबा साहब के जीवन से प्रत्येक देशवासियों को शिक्षा ग्रहण कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। अपने उद्बोधन में उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन वृतांत को बताते हुए तत्कालीन परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान बनने तक का सफर तय करने की बात कही। उन्होंने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान कभी भी किसी भी हालत में खतरे में नहीं हो सकता। उनकी दूरदर्शिता आज भी प्रासंगिक है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ उच्च शिक्षा व दयानंद महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विचार गोष्ठी में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए ऑल इंडिया SC/ST नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के सचिव विनोद कुमार चौहान ने बताया कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के प्रदत्त अधिकारों के माध्यम से ही मानव कल्याण और मानवाधिकार का लाभ संपूर्ण विश्व को प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण विश्व का कल्याण बाबा साहब के प्रदत्त संविधान में समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर द्वीप प्रचलित कर किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने मुख्य अतिथि ऑल इंडिया SC/ST नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉय संगठन के सचिव विनोद कुमार चौहान, मुख्य वक्ता प्रसिद्ध समाजसेवी सुनील दत्त जैन, विशिष्ट अतिथि पूर्व अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉय यूनियन पुखराज मेघवाल, डॉक्टर कुलदीप सिंह राजपुरा महानगर संयोजक स्वदेशी जागरण मंच का शॉल माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। मंच का संचालन सहायक आचार्य भूपेंद्र जायसवाल ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर महावीर प्रसाद, डॉक्टर प्रदीप कसौटिया, डॉक्टर मुकुट बिहारी मंडरावालिया, डॉक्टर प्रीति सिंह, डॉक्टर हरिकृष्ण सेन, DR सोनिया जोसफ, डॉक्टर संचित रोज, डॉक्टर रफीक मोहम्मद, डॉक्टर VK वर्मा, डॉक्टर मेघा टंडन, डॉक्टर दीपा हरवानी, डॉक्टर ऋतु शिल्पी, डॉक्टर अनीता शर्मा, डॉक्टर दीप सिंह सहित अनेक प्राध्यापक और कर्मचारी विद्यार्थी उपस्थित थे। कांग्रेस सेवादल के नेतृत्व में स्थानीय गांधी उद्यान के बाहर से पीपली चौराहे से होते हुए महावीर बाजार में प्रत्येक दुकान पर जाकर व्यापारियों से जनसंपर्क कर अजमेर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। इस दौरान कांग्रेस सेवादल जिला उपाध्यक्ष एवं मसूदा विधानसभा प्रभारी रामलाल नंगवाड़ा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष दौलत मानक चांदनी, कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष दिनेश घूत, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह राठौड़, पूर्व पार्षद सुरेंद्र कावड़िया, गुरुभेज सिंह टुटेजा, गोपाल चौहान, हरीश शर्मा, सुरेश नील, विपुल सोमानी, इकबाल हुसैन, सुभाष अजमेरा, याकूब मोहम्मद, नवनीत सिंह टुटेजा, राजन सिंह, महावीर पांचाल, श्रवण नकवाल, अब्बास अली, राहुल सिंह सागर, रवि साहू, महेंद्र सोलंकी, लाला तेली आदि मौजूद रहे।
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट केकड़ी में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एवं विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक प्रधानाचार्य अशोक कुमार जेतवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सत्यनारायण सोनी ने बताया कि विद्यालय के शैक्षणिक एवं भौतिक उन्नयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विद्यालय विकास से संबंधित प्रस्ताव लिए गए और सत्र भर हुई खर्चों का अनुमोदन किया गया। बैठक के दौरान विधायक प्रतिनिधि संतोष राठी ने ऊपरी मंजिल में पेयजल व्यवस्था के लिए 21,000 रुपए दिए एवं वरिष्ठ अध्यापक सुमित्रा पारीक ने विद्यालय प्रांगण में टीन शेड का डोम बनाने की घोषणा की। विद्यालय के खिलाड़ियों को प्रातःकालीन और सायंकालीन सत्र में खिलाने की व्यवस्थाओं को लेकर प्रस्ताव लिया गया। विद्यालय के शैक्षिकी उन्नयन को लेकर चर्चा की गई। प्रधानाचार्य सहित समिति के सदस्य द्वारा संतोष राठी के प्रथम बार विद्यालय में आगमन पर अपर्णा एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया गया। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति सचिव का चार्ज विद्यालय के प्रथम सहायक अब्दुल लतीफ को दिया गया। बैठक में विधायक प्रतिनिधि एवं पार्षद मनोज कुमावत, संतोष राठी, वंदना टांक, शिक्षाविद भावर लाल चौहान, प्रथम सहायक अब्दुल लतीफ, सुमित्रा पारीक, गजेंद्र सिंह, सत्यनारायण सोनी, ललिता नामा, कमलेश कुमार बसेर, हेमंत कीर, चंद्रप्रभा जैन, ऋचा जैन, धनवंती खटवा, रवि कुमार बोयत उपस्थित रहे।